नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं। अब ये अमेरिका में साफ हो गया कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे और वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। आपको आज बताएंगे कि जो बाइडेन का जिंदगी में क्या कुछ सफर रहा, राजनीति में उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन ये मानना तय है कि जिस तरीके से सेटबैक से कमबैक जो बाइडेन करते रहे वो अपने आप में करिश्मा है। 3 बार उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उनको असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये तय हो गया कि वो अगले राष्ट्रपति होंगे। जिंदगी में किस तरीके से उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाइडेन का राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा होने के करीब। तीसरी बार राष्ट्रपति पद की रेस में हुए थे शामिल। उतार चढ़ावों से भरी रही है बाइडेन की जिंदगी। निजी जिंदगी में झेल चुके हैं कई त्रासदियां। सियासी करियर में भी फंसे कई बार विवादों में। हर सेटबैक के बाद कमबैक करते रहे बाइडेन। चैंप, जब तुम्हें बड़ा झटका लगता है तभी बड़ा सहारा भी मिलता है। ये बात कभी अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के पिता ने उनसे कही थी। और बाइडेन की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी, जिस तरीके से उन्होंने सेटबैक लगने के बाद बार बार कमबैक किया, उसको देखकर बिल्कुल सही लगती है। 20 नवंबर को 78 साल के हो जाएंगे बाइडेन। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में 20 नवंबर 1942 को पैदा हुए जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन की परवरिश एक तरीके से लोअर मिडिल क्लास माहौल में हुई। नौकरी के संघर्ष में उनके पिता डेलावेयर शिफ्ट हुए थे जब बाइडेन 10 साल के थे। यही इलाका बाद में बाइडेन की राजनीति का गढ़ बना और बाइडेन के मुताबिक यहाँ अश्वेतों की बहुसंख्यक आबादी के बीच रहने के उनके अनुभव, असमानता के खिलाफ संघर्ष जैसी बातों ने उनकी विचारधारा को बदला है। बचपन में हकलाते थे बाइडेन। डेलावेयर और सायराक्यूज यूनिवर्सिटी से शिक्षित बाइडेन को गर्व रहा कि वो संप्रभात आइवी लीग के पास आउट रहे, लेकिन उन्हें अपने बचपन और किशोर अवस्था की एक विपरीत परिस्थिति भी याद रही। बाइडेन बचपन में इस तरीके से हकलाते थे कि उनके आसपास के लोग मजाक उड़ाकर उन्हें डैश नाम से पुकारते थे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान बाइडेन ने बताया कि वो अब भी हकलाने वाले बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। 29 साल की उम्र में सीनेट पहुंचे बाइडेन। जो बाइडेन को सियासत की शिक्षा अपने दादा से मिली। बाइडेन ने अपने यहाँ संस्मरण प्रोमिसेस टू कीप में इस बात का जिक्र किया। साल 1972 में 29 साल की उम्र में जो बाइडेन ने यूएस सीनेट में अपनी जगह बनाई, उस वक्त वह 5वें सबसे कम उम्र के सांसद थे। परिवार की पीड़ा और मूव ऑन। जिस साल बाइडेन पहली बार सांसद बने, उसी साथ उनके परिवार में एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार एक्सीडेंट में बाइडेन की पहली पत्नी और उनके 1 साल की बेटी की मौत हो गई। उनके बेटे व्यू और हंटर भी इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद बाइडेन पर कम उम्र के दोनों बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। बाइडेन फिर दोबारा उठकर खड़े हुए। दिन में वो सीनेटर होते और रात में अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले पिता। इनमें से एक बेटा व्यू बाइडेन का सियासी उत्तराधिकारी बना था और डेलावेयर का अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने के बाद 40 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन कैंसर से व्यू की मौत हो गई। बड़े बेटे को लेकर हुए विवाद। बाइडेन के बड़े बेटे हंटर शराब और ड्रग्स एडिक्शन के कारण तब चर्चा में आ गए थे जब 2014 में उन्हें अमेरिकी नेवी रिजर्व से बाहर किया गया था क्योंकि वो कोकीन पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात को हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा बनाने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा हंटर यूक्रेन की गैस कंपनी में बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। इस नियुक्ति को भी मुद्दा बनाकर ट्रंप ने बाइडेन पर यूक्रेन की मदद से हंटर को भ्रष्टाचार की जांच से बचाने के आरोप लगाए थे। 50 वर्षीय हंटर ने खुद माना था कि उसके व्यावसायिक लेन देन में कुछ जजमेंटल गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने इरादतन और नैतिक रूप से भ्रष्ट गतिविधियों के आरोपों को नकारा था। कितने अमीर है बाइडेन? लंबे समय तक मिडिल क्लास जो कहलाते रहे बाइडेन असल में करोड़पति हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके बाइडेन और उनकी पत्नी के नाम 2019 में वित्तीय दस्तावेजों के मुताबिक $1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। सितंबर 2020 में बाइडेन के 2019 के टैक्स रिटर्न के डिटेल सामने आए, जिनके मुताबिक बाइडेन कपल ने $340,000 की रकम टैक्सों व अन्य भुगतान में अदा की। 2 बार जानलेवा दौरे पड़े। बाइडेन की मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई थी। 1988 में उन्हें 2 बार जानलेवा दौरे पड़े और उनके चेहरे की मांसपेशियों में लकवा मार गया। साल 1988 में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके अंतिम संस्कार के लिए पादरी तक को बुला लिया गया था। राष्ट्रपति बनने से 2 बार चूके बाइडेन।
बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने की कोशिश पहली बार नहीं की है। 1984 में पेपर साइन करने के बाद भी उन्होंने इसे सबमिट नहीं किया। 1987 में राष्ट्रपति पद की रेस में नाकाम जोर आजमाइश कर चुके बाइडेन की चोरी के भाषण संबंधी आरोपों के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। मुस्कान के कारण अमेरिका के हैप्पी वॉरियर कहे गए बाइडेन 2008 में एक बार फिर राष्ट्रपति बनते बनते रह गए थे। 2016 में इसलिए राष्ट्रपति पद की रेस से हुए बाहर। कयास लगाए जा रहे थे कि बाइडेन 2016 में फिर से राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति रहते हुए भी 2015 में ब्रेन कैंसर से बेटे व्यू की मौत के कारण बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की रेस में नहीं थे। लेकिन 2020 में वो फिर से इस पद के लिए खड़े हुए और इस बार उनका सपना पूरा होता नजर आ गया। देर आए दुरुस्त आए, 50 साल के बाद आखिरकार जो बाइडेन का सपना हो गया। सही मायने में वो कमबैक मैन है। जिस तरीके के जिंदगी में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ी, वो काबिले तारीफ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।